बोले आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। तो एक साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद। भारत माता के। सरकार की एक योजना ये और है कि अब बाची वाला सीमेंट भी हम लोग के यहाँ आएगा कि जो गारंटेड बाची होगी, मतलब उस सीमेंट से सिर्फ बाची ही पैदा होगी। तो वो दे देता हूँ कि ये थर्मामीटर जो सर जो ये थर्मस के बारे में बताएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे गांव घर में जो किसान है उनको ये चीज़ का पता नहीं चल पाता कि हम पानी कितना गर्म करें और कितना गर्म नहीं करना चाहिए, और इससे किसान भाइयों का पैसा का नुकसान हो जाता है। और जो नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी मैं कटिहार में जिला पशु कार्यालय में उपस्थित हूँ। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी साथी एक ही ड्रेस में, एक ही यूनिफॉर्म में तैयार हुए हैं। ये मैत्री साथी हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है, जिनका मॉनिटरिंग बिहार सरकार के द्वारा BLD के माध्यम से किया जाएगा। और इनका विशेष ट्रेनिंग दिया गया है इनको पटना में। और सिर्फ AI जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, और गाँव जाके प्रत्येक पंचायत में काम करेंगे। विशेष जानकारी यहाँ पे हमारे साथ जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हम इनसे विशेष जानेंगे कि इनका क्या योजना है। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये जो हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं उजला टी-शर्ट और वाइट कैप में, ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य है कि गांव-गांव में नस्ल सुधार, जो हमारे यहाँ देसी नस्ल की गाय हैं जो कम दूध देती है, उससे हमारे पशुपालक को कम लाभ हो पाता है। जैसे 1 किलो 2 किलो दूध देती है तो उसको पशुपालक को पैसा नहीं बचता, उससे उसका सर्जन नहीं हो पाता है। तो ये सरकार की योजना है कि इसमें गाँव-गाँव तक इन लोगों के द्वारा AI का काम किया जाए। AI मतलब कृत्रिम गर्भाधान का किया जाए। पूर्व से जो अस्पताल में कृत्रिम गर्भाधान का काम किया जा रहा था, उसमें वो कम पड़ जा रहा था। मान लिया आप किसी गांव दूर 30 किलोमीटर गांव में है, डॉक्टर अस्पताल में है, तो वहां से जाते जाते उसको काफ़ी देर लगता था, और वो सही समय पर नहीं AI होने के कारण तो कंसीव नहीं कर पाती थी, जिससे मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता है। अब सरकार की इस स्कीम के तहत इन लोगों को ट्रेनिंग दे करके, जो समय अवधि है और प्रैक्टिकल भी करा करके इन लोगों को फील्ड में भेजा जा रहा है। हर पंचायत से एक मैत्री का चयन करके उसको ट्रेनिंग दे करके फील्ड में भेजा जा रहा है। आज जो यहाँ आप देख रहे हैं इतने लोगों का जमावड़ा, ये 30 मैत्री साथी हैं जिनको पूरा किट सरकार की ओर से फ्री, पूरा किट जो AI से करने में जो चीज़ लगता है, एक क्रायोकेन से लेकर के AI ये गन और उसके साथ जितना भी चीज़ है वो सारा चीज़ उनको दिया जा रहा है फ्री में सरकार की ओर से। ये लोग अपने केंद्र में जाके, केंद्र का भी जो ये हुआ है, एक कहीं बिल्डिंग लेकर के जो हम लोग उसको चिन्हित किए हैं, उस बिल्डिंग को में ये सामान रखेंगे, वहाँ से ये कृत्रिम गर्भाधान का संचालन करेंगे। और उसके जो नोडल अफसर होंगे, जो नज़दीक के कोई जो डॉक्टर होंगे, वो उसका नोडल पदाधिकारी होंगे जो उनका देखरेख करेंगे कि वो किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या किसी विकट परिस्थिति में वो डॉक्टर उनको मदद करेंगे। अभी जो ये लोग हैं हर पंचायत में, चूँकि उसी गाँव उसी पंचायत के हैं, तो लोगों को सुगम सहायता मिलेगी कि भाई हमारे गाँव के हैं और ये अच्छी तरह से करेंगे। इनकी भाषा भी वो बुझेंगे और उनको लगेगा कि नज़दीक में हमको तुरंत से इनसे हेल्प मिल जाएगा या AI हो जाएगा, तो वो उनके पास दौड़ेंगे। जब वो जाएंगे और वहाँ ये किया जाएगा, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कृत्रिम गर्भाधान होगा तो हमारा जो लक्ष्य है, सरकार का जो लक्ष्य है, वो हम लोग खुद अचीव कर लेंगे। सर, गांव के लोगों को ये योजना के बारे में कैसे पता चलेगा, कैसे ये मैत्री साथी इनसे मिल सकता है? जैसे ये जो मैत्री हैं, ये उसी पंचायत के हैं, वो अपना पंचायत भर में तो अपना भ्रमण करके, और ये अपना जो ड्रेस दिया गया है, ये ड्रेस ही उनका ये होगा कि ये प्रचार हो जाएगा कि ये सरकार की ओर से कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के रूप में वहाँ फिक्स हुए हैं। और वहाँ ये जब घूमेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ये ड्रेस और टोपी के साथ कि ये सरकारी है और ये कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमारे यहाँ है, तो उससे सारे लोगों को पता चल जाएगा। तो सर, ये जो AI का जो इंजेक्शन देगा हमारे पशुओं के गांव में जाके, तो उनका सर क्या थी क्राइटेरिया, मतलब कितना रुपया मिलेगा लेगा ये लोग किसान भाइयों से? इन लोगों को जो सरकार दे रही है वो 15 रुपया में सीमेंट दे रही है, और लगभग LN2 जो इनको एक बराय क्रायोकेन है, 7 रुपया पर इसमें खर्च होता है, तो मोटा मोटी 22-30 रुपया इन लोगों को खर्च होगा। अब इन लोगों को कितना लेना है सरकार के उस तरफ से अभी ये कुछ नहीं आया, लेकिन इन लोगों को कंपटीशन है कि बाजार में जो लोग और लोग भी करते हैं, वो अगर 200 में करते हैं, ये 100 में करेंगे, तो इनके पास ज़्यादा लोग आएंगे। कंजप्शन रेट ज़्यादा होगा तो भी लोग ज़्यादा आएंगे। तो इनको टारगेट भी दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अगर आप ठीक ठाक आपका लक्ष्य नहीं पूरा हुआ तो आपसे सामान वापस ले लिया जाएगा और आपको निष्कासित कर दिया जाएगा इससे। तो इन लोगों का भी ये रहेगा कि हम जितना कम से, ये कंपटीशन मार्केट हो गया, कोई 200 में करता है ये 100 में करेंगे, कहीं 300 में करता है तो ये 200 में करेंगे। तो ये इनके ऊपर है कि अपना कितना कम से लेकर के पशुपालक को ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना लक्ष्य पूरा करें।
हमारे गांव घर में सर पहले से जो डॉक्टर प्राइवेट में जो आते हैं तो उनसे ये अपने आप को किस तरह से बेहतर साबित कर सकेंगे? ये अपने कार और जो ये ट्रेनिंग लेके आए वो लोग कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आए, किसी डॉक्टर के पीछे रह करके वो ऐसे ही सीख करके, उनको सर्विस पकड़ने नहीं आता है। इन लोग को 60 दिन प्लस प्रैक्टिकल कराया गया है पटना में बाज़ाब्ता, सिर्फ इसी काम के लिए, एआई के लिए। इसलिए उससे निश्चित रूप से उससे बेहतर हैं और अच्छे साबित होंगे। तो सर गांव के किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? ये मैत्री साथी से एआई का इंजेक्शन दिलवा या फिर प्राइवेट डॉक्टरों से? मेरा ये संदेश गांव वालों को होगा कि ये जो है, जिस तरह से डॉक्टर कोई पूरे 5 साल पढ़ के आता है, ये लोग 60 दिन 90 दिन का ट्रेनिंग लेकर के आए। ये निश्चित रूप से जो आपके वहाँ पे करते हैं उससे बेहतर होंगे और इनका कंसेप्शन रेट भी ज़्यादा होगा। और अभी सरकार की एक योजना ये और है, अब बाछी वाला सीमेंट भी हम लोग के आएगा कि जो गारंटेड बाछी होगी, मतलब उस सीमेंट से सिर्फ बाछी ही पैदा होगी। तो वो इस बार के बाद इन लोगों का देखा जाएगा कि इन लोगों का क्रियाकलाप कैसा है, कैसा काम कर रहे हैं। अच्छा रहा तो अगले महीने से उन लोगों को बाछी वाला भी सीमेंट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे और इन लोगों की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। सर जिस तरह से पहले से किसान भाइयों के लिए एक टोल फ्री नंबर है कि किसानों के पास जो भी समस्या होती है तो अपने टोल फ्री नंबर पे बात करके अपनी समस्याओं को दूर कर लेती है, उसी तरह पशुपालकों के लिए कोई टोल फ्री नंबर है जिनसे जो किसी भी तरह की समस्या है जो किसानों के साथ बनी हुई है वो अपने टोल फ्री नंबर पर बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सके? अभी जो ये कृत्रिम गर्भाधान के लिए ये जो मैत्री सरकार ने रखा है, जो कार्य योजना शुरू हुई है, उसमें एक ऐप भी विकसित किया गया है, जिस ऐप को डाउनलोड होगा, इन लोगों के मोबाइल पर भी डाउनलोड होगा और किसान के पास भी होगा। तो उस ऐप से इनका नंबर मिल जाएगा। जैसे ओला या हम लोग उबेर करते हैं, कहीं जाते हैं दिल्ली या बाहर कहीं जाते हैं तो हम लोग ओला देखते हैं, नज़दीक में कौन सा ओला है वो तुरंत उसके पास आ जाता है। उसी तरह ये ऐप विकसित किया गया है ताकि नज़दीक में किसान जैसे ही फ़ोन करेगा, नज़दीक में जो मैत्री होंगे उनको मैसेज चला जाएगा, वो अपना आकर के तुरंत एआई कर देंगे। तो सर इनका मैत्री साथी जो इनका पहचान इनका ड्रेस ही है? इनका पहचान इनका ड्रेस है और इनका जो बैग दिया गया है वो भी उनकी पहचान है। तो इनके बैग में भी लोगो होगा और इनका ड्रेस होगा, जिनकी किसान भाई आराम से पहचान ले कि ये ट्रेंड मैत्री साथी और इनके माध्यम से ही जो है एआई का इंजेक्शन करवा। बिल्कुल, टेक्निकली ये लोग एकदम चुस्त दुरुस्त हैं और इनको जो लोगो है इसके टी शर्ट में भी है, इसके टोपी में भी है, इसके बैग में भी है, जो आप देख सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के रूप में बैग में लोगो, नीचे नस्ल सुधार कार्यक्रम है, ये बैग भी उनका लोगो है ताकि किसान आराम से समझ सके कि ये ट्रेंड है और इनसे ही हम जब कराएंगे एआई तो वो बढ़िया होगा। यहाँ पे मैत्री साथी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे ये अपने आप को कितना फिट समझते हैं। तो चाचा क्या नाम है आपका? तरह दराइएगा, क्या नाम है आपका? शंकर कुमार दास। तो आपका ट्रेनिंग कहाँ पे आप लोग लिए हैं? हम बक्सर में ले हैं। बक्सर में? हाँ। तो आपने किस जोश जुनून से आप गांव में जाके कितना जोश जुनून से आप सेवा दीजिएगा किसानों को? अच्छा, जो जुलूम से करेंगे। तो कितना आप रेट तय किया? मन में कुछ रेट तय किया है कि गांव में जाके कितना जो बोले हैं वही रेट तय। कितना रेट में? फिर भी 100 रुपया। 100 रुपया में? और पहले से आपके गाँव में कितना इलाज कर मिलता था? मिलता था, बहुत अच्छा मिलता था। आप किस रूप में अपने आप को तैयार मानते हैं? मैं अपने आप को कृत्रिम गर्भाधानकर्ता का प्रशिक्षण लेकर मैं अपने पंचायत में, अपने समाज में अच्छा काम करके दिखाऊंगा। चूँकि हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा प्रशिक्षण लिए हैं और हम अच्छा परफॉर्मेंस अगर दिखाएंगे तो हम लोगों के बारे में सरकार आगे के लिए सोचेगी। आप लोगों का चयन किस आधार पे हुआ है? मैत्री के लिए हुआ, जो समाज में जो पशुपालक किसान है उसको मैत्री, उसको नस्ल सुधारने के लिए सरकार की तरफ से ट्रेनिंग पे हुआ था। हाँ, हम अपने क्षेत्र में जाए, अपने गांव में जाए, अपने पंचायत में जाकर अच्छा सा नस्ल सुधार हो। आप लोग का मानदेय कितना तय किया गया है भारत सरकार के? मानदेय कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो फिर समाज सेवा की तरह रखा जा रहा है। देखिए, जब बाइफ वगैरह में भी दिया गया था, मानदेय दिया जा रहा था, कैंटीनर रखने का घर दी जा रही थी या उसका वेतन मिलता था 500-700 रुपया पर महीना। हम लोगों को केवल है एआई कीजिए और स्वरोजगार आपको दे रहे हैं, आपसे हम एग्रीमेंट करा लेते हैं और भविष्य में किसी तरह से हमसे आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और क्या मिलेगा, क्या किसान देंगे, ये तो बिहार सरकार व केंद्र सरकार जाने, या हम लोग मैत्री तो लाचार हैं, जैसे कहेंगे करेंगे और करने को तैयार हैं। आपके पास कितना जोश जुनून है, किस जोश उमंग से आप गांव में जा रहे हैं, जो कितना जोश उमंग से आप काम कीजिएगा और अपने आप को किस तरह से पहले से वो गांव घर में झोला छाप डॉक्टर है उनसे आप बेहतर के अपने आप को किस रूप में साबित कीजिएगा? सर मैं तो पहले से प्रैक्टिस में वेटनरी विभाग में से जुड़ा हुआ था, वैक्सीन वैक्सीन भी करते थे, उसी के माध्यम से मैत्री विभाग में जुड़े हुए हैं, जो कि मुझे पटना में, विश्वविद्यालय पटना में ट्रेनिंग दिया गया है, जो कि अच्छी तरह से सिखाया गया है किस तरह से सीमेंट डाला जाता है, सर्विस पकड़ा जाता है। सोचते जितना से जितना अच्छा हम काम करें, लोग उतना अच्छा हम लोग को बुलाए।
तो क्या लगता है सर, ये जितना यहाँ पे हमारे मैत्री साथी हैं, तो ये सारे ट्रेंड साथी हैं, तो गांव घर में जाके ये लोग सही से इलाज कर पाएंगे कि नहीं, और सही से एआई का जो इंजेक्शन होता है सही से दे पाएंगे कि नहीं? देखिए, इन लोगों को 60 दिन का जो है फील्ड का स्पेशल प्रोग्राम के तहत जो है ट्रेनिंग दिया गया है, और 30 दिन जो है इन लोग का थ्योरी का पढ़ाई हुआ है, जो कुल 90 दिन का ट्रेनिंग हुआ, प्रशिक्षण हुआ इन लोग का। और इन लोग को इनके बारे में किस तरह हम एआई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको अचीवमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन रेट हो, तो इनको पूरी तरह से इसको ज्ञान दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि बाकी हर किसान को ये समझना चाहिए कि वो दूसरे तीसरे से किसी से नहीं करवाए, और इन्हीं लोगों से करवाए, मैत्री से करवाए। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब आप किसी दूसरे एआई वर्कर से करवाते हैं तो कोई भी सीमेंट डाल देता है, बस इनको जो सीमेंट दिया जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट दिया जाएगा। और इसको जो दिया जाएगा, इसको ये भी समझ दिया गया है, जैसे छोटी गाय है तो छोटी गाय का कौन सा सीमेंट डालना है जो बेटर होगा, कि बाद में काफ जिस समय प्रसव होता है, जिस समय बच्चा देती है, उस समय दिक्कत नहीं हो, उन सभी चीज़ों का भी लोग को प्रशिक्षण दिया गया है। तो ये अच्छी बात है कि एक लोग कह सकते हैं कि ये लोग टेक्निकली पूरी तरह से साउंड है, और ये लोग अच्छा से एआई करेगा। मुझे पूरा भरोसा है इस चीज़ का, ठीक है, कि ये लोग जो है एक अच्छा, और इन लोग को एक स्वरोजगार योजना के तहत दिया गया है। इसलिए ये लोग जो रेट उट जो है, ये लोग अपने दूरी के आधार पे, कितना दूर से कॉल आया है, कितना दूर में हमको कौन सा किसान है, कौन सा नस्ल डाल रहा है, और कितना टाइम लगेगा हमको जाने आने में, ये इन सब पे मान करके ऑन एन एवरेज 100-150 रुपया लेकर के इसको एआई करना है, और उसी में जो है इसका ये, और हमको पूरा विश्वास है कि ये लोग अच्छा कर पाएगा। खैर चलिए, ये योजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना बहुत ही ज़रूरतमंद, बहुत ही अच्छा योजना है, जो गांव घर में जाके जो एआई का सीमेंट का जो इंजेक्शन होता था पहले 400 से 300 रुपया का होता था, और मुझे उम्मीद है ये लोग सभी साथी 100 रुपया में जाके करेंगे, और फुली ट्रेंड साथी हैं, तो आप लोग भी इस योजना का लाभ लें। जो सामान जो मुफ्त में दिया गया है, तो सामान का क्या क्या इनका यूज और क्या क्या सामान इनके साथ में है, तो सबसे पहले सर एक बैग दिया गया है, आपको बैग दिया गया है? जी, बैग दिया गया। बैग में क्या यूज करिएगा आप? इस बैग में हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं एआई का वो रखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये इसका क्या यूज कीजिएगा, ये क्या है? ये क्रायोकेन है, इसमें गैस और सीमेंट रखा जाएगा, जो मेरा गैस रहेगा और सीमेंट स्टॉक रहेगा इसमें। तो आपको आज गैस और सीमेंट दोनों दिया गया है ना? अभी तो नहीं दी गई है, लेकिन मिला है कि अब दी जाएगी, जस्ट वितरण के बाद। गैस और सीमेंट का स्टॉक जी जी जी। फिर ये क्या चीज़ है? ये एप्रन है, जो कि हम लोग पहन के एआई कर सकेंगे हम। तो ठीक है, और फिर ये कंटेनर का, ये जो है इसमें गांव में घूम के हम हर पंचायत में या हर गांव में घूम के हम इसमें सीमेंट ले जाएंगे हम, और एआई कर सकेंगे। मतलब इसमें स्टॉक रखिएगा, इसमें? जी हाँ, इसमें गैस लोड रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या सब चीज़ दिया गया है, थोड़ा इधर? और जैसे कि ये है, ये ट्रे है, ये एआई किट जो है, ये ट्रे है। इस ट्रे को क्या करना है, गर्म पानी थॉइंग के लिए थॉइंग करेंगे इसमें हम स्ट्रॉ रख के, ये रहेगा। ये सब जो है हमको इंस्ट्रूमेंट है जो एआई के काम में आएगा। ठीक है, फिर ये क्या है? ये थर्मामीटर। ये थर्मामीटर जो है गर्म पानी को चेक करने के लिए, जो ज़्यादा मात्रा में अगर गर्म पानी है तो स्पर्म क्रियाशील नहीं हो सकेगा, और कम में रहेगा, ज़्यादा में मर जाएगा, और कम में क्रियाशील नहीं हो सकेगा। तो गर्म पानी का ये जी 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 नापी करेंगे। और प्राथमिक उपचार के लिए सर लोग अगर बोलेंगे कि कितना टेम्परेचर है, नहीं है, तो वो भी चेक करेंगे पशु को। तो आप लोग एआई के साथ साथ फर्स्ट एड का भी उपचार आप लोग? जी जी किए हैं, फर्स्ट एड का भी किए हैं, प्राथमिक उपचार आराम से कर सकते हैं, और सर के माध्यम से। ठीक है, फिर ये क्या चीज़ है? ये तौलिया है। अगर हम सीमेंट स्ट्रॉ को जब हम थॉइंग के लिए डालते हैं, उस समय पानी पोंछने के काम में ये आएगा, गंद पोंछने के काम में आएगा, ताकि गंदा ना हो। इसके बाद ये क्या चीज़ है? ये एप्रन है। इनका क्या यूज है एप्रन का? जैसे कि देखिए, इसको पहन लिया जाएगा। अच्छा, ये पहन के? जी, पहन के जैसे पहन लिया गया, मान लिया जाए पहन लिया गया, और इसको बांध लिए, हम एआई कर रहे हैं, तो गोबर जो देती है या मूत्र जो देती है वो हमारे देह पर छिटका नहीं पड़ेगा, इससे कपड़ा बर्बाद नहीं होगी। वो जूता है क्या? जी, जूता दिया गया। ये जूता जो दिया गया है, तो पशु जो है हम पर अगर अटैक करते या नाचती है तो पैर पर लात नहीं रखे, उससे बचाव करेगा, साथ साथ में गोबर और गंदगी से बचाव करेगा, और हमें इन्फेक्शन नहीं लगेगी। फिर ये क्या है?
ये थर्मस क्या? ये थर्मस है जो जब एआई करने के लिए जाएंगे सर, तो वहाँ हमको गर्म पानी चाहिए। गर्म पानी हमको किसान बहुत जगह नहीं दे पाएंगे, तो हम गर्म पानी लोड रखेंगे इसमें हम, और उसी के माध्यम से स्ट्रोक को जो है थॉइंग करेंगे हम। ठीक है, फिर ये स्केल क्या है? ये जो है गैस मापने का स्केल है। LN2 लिक्विड नाइट्रोजन जो हम क्रायोकिन में रखेंगे, जो पदाधिकारीगण जो भेजेंगे यहाँ से गैस, तो उसको इसी के माध्यम से नापेंगे कि कितना सेंटीग्रेड है, कितना पैसे का गैस हमको लगा, खरीदारी होगी, और कितना पहले से गैस बचा हुआ है इसमें। वो कुल मिला के इस योजना में मुझे भी बहुत चीज़ों की सीख मिली है, और ख़ास करके ये मैं आप लोगों को जानकारी में दे देता हूँ कि ये थर्मामीटर जो सर जो ये थर्मस के बारे में बताएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे उनको ये चीज़ का पता नहीं चल पाता कि हम पानी कितना गर्म करें और कितना गर्म नहीं करना चाहिए, और इससे किसान भाइयों का पैसा का नुकसान हो जाता है, और जो ये AI का जो इंजेक्शन है वो नहीं टिक सकता है। तो इसके लिए थर्मामीटर का यूज किया गया है, ताकि इसे सही तापमान पे पानी गर्म हो, और उसके बाद जो है सही से AI का इंजेक्शन हो, ताकि वो सफल इंजेक्शन हो। तब लोग इस योजना का लाभ देने के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। जोर से बोलिए, तैयार हैं? तैयार है। आवाज तो टान नहीं है आप लोगों में, कैसे नीतीश कुमार तक आवाज पहुंचेगा? फिर मानदेय कैसे हो पाएगा? के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हम लोग मैत्री में जो ज्वाइन किए हैं, हम लोगों को भी सरकार सोचे, हम लोग मन तन धन से काम करने को तैयार हैं, तो पूरे जोश जुनून से तैयार हैं? तैयार हैं। तो एक साथ बोलिए, जय हिंद, भारत माता की। चलिए, ऐसे जोश जुनून से आप लोग गाँव में जाके सेवा दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।